नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है सिकंदर महान का। क्या फ्रेंड्स? महान सिकंदर। तो फ्रेंड्स, महान सिकंदर को आखिर महान सिकंदर क्यों बोला जाता था, इसके पीछे क्या राज है? तो इस छोटी सी वीडियो में हम उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर उसे महान क्यों कहा जाता था। देखिए, समझते हैं। उसका पूरा नाम था सिकंदर महान या अलेक्जेंडर। अन्य नाम की बात करें तो अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। वहीं अगर जन्म की बात करें तो 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व होता है फ्रेंड्स। स्थान की बात करें तो पेला, जिसे मैसेडोन बोला जाता है, यूनान में पड़ता है फ्रेंड्स। पिता जो हैं उसके फिलिप द्वितीय थे। माता जो थी फ्रेंड्स ओलंपिया थी। वहीं अगर सौतेली माँ की बात करें तो जो सौतेली माँ थी वो क्लेओपटेरा थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लेओपटेरा थी। वहीं अगर बात करें पत्नी तो रोक्साना बैक्टीरिया स्टेट्रिया द्वितीय थी। नाना की बात करें तो नियोपेटोलेमस थे। कौन थे? नियोपेटोलेमस। शिक्षकों की बात करें तो एरिस्टोटल थे, जिनको अरस्तु बोला जाता है, इनके गुरु थे। शौक गणित, विज्ञान और दर्शन शास्त्र में रुचि थी इनकी काफ़ी। घोड़े का नाम था, कहीं फ्रेंड्स बुसेफेलस लिखा हुआ है, कहीं बुकेफेलस लिखा हुआ है। जीते हुए देश की बात करें तो एथेंस, एशिया माइनर, प्लेस्टाइन और पूरा पर्सिया और सिंधु के पहले तक का संपूर्ण भारत इन्होंने जीत लिया था। मृत्यु की बात करें तो 13 जून 323 ईसा पूर्व, कहते हैं मलेरिया की वजह से बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स इनके युद्ध की, तो आपको बताना चाहता हूँ, सिकंदर का पालन पोषण बहुत ही शाही ढंग से यूनान के पेला नामक स्थान पर हुआ था। मैंने आपको बताया है। वह बचपन से ही बहुत साहसी, प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी था। उसके पिता के ही शासनकाल में वह युद्धों और विजयों को देखते देखते ही समय के साथ साथ बड़ा होता रहा। अर्थात अपने पिता को युद्ध अभियान में ही ज़्यादा देखा था उसने। फलस्वरूप उसका और उसकी बहन का पालन पोषण उसकी माता के द्वारा किया गया। शुरुआती शिक्षा सिकंदर ने अपने रिश्तेदार दी ईस्टर्न लियोनिडोस ऑफ एपिरुस से ली थी। सिकंदर के पिता फिलिप चाहते थे कि सिकंदर को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध का भी पूरा ज्ञान दिया जाए, इसलिए उन्होंने अपने एक अनुभवी और कुशल रिश्तेदार को सिकंदर के लिए नियुक्त किया, जिससे सिकंदर ने गणित, घुड़सवारी, धनुर्विद्या ली थी। दरअसल सिकंदर बचपन से भी बेहद बुद्धिमान था, लेकिन वह अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था, इसलिए इसके गुरु इसे कभी नहीं संभाल पाए। इसके बाद अलेक्जेंडर के शिक्षक लाइसिमैक्स हुए, जिन्होंने अलेक्जेंडर के विद्रोही स्वभाव पर नियंत्रण किया और उसे युद्ध की शिक्षा दी। आगे अगर बात करें, जब अवस्था इनकी 13 साल की होती है तो इनके पिता इनके लिए एक निजी शिक्षक अरस्तु की नियुक्ति करते हैं, जिन्हें भारत का अरस्तु भी कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान और मनोविज्ञान में अरस्तु के विचारों का उल्लेख जरूर देखने को मिलता है। इसी से अरस्तु की योग्यता और उनके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिकंदर ने अरस्तु से लगभग 3 सालों की शिक्षा प्राप्त की। अरस्तु ने ही उसे साहित्य की शिक्षा दी, इसके साथ ही वाक्पटुता भी सिखाई। अर्थात सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम भी अरस्तु ने ही किया। वहीं कई इतिहासकार मानते हैं कि उनके गुरु अरस्तु ने ही सिकंदर के मन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना दिखाया था, क्योंकि अरस्तु के मार्गदर्शन से भी सिकंदर योग्यता की सीढ़ियां चढ़ता गया और अपने दुनिया जीतने के सपने और लक्ष्य की और पूरा आत्मविश्वास से बढ़ता चला गया। सिकंदर कहते हैं प्रारंभ से ही एक महान योद्धा था। बचपन से ही अपने पिता के ही शासनकाल से ही युद्ध, विजय तथा अभियान, इन सभी चीज़ों को देखते मैंने आपको बताया कि वो पलता बढ़ता रहा। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही उसने अपने प्रारंभिक गुरु से ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या तथा अन्य युद्ध कौशल सीख लिए थे। एक बार की बात है, फिलिप का एक प्रशिक्षित घोड़ा था जिसका नियंत्रण कोई नहीं कर पा रहा था, जिसका नाम था ब्यूकेफेलस।
वह घोड़ा बहुत ही उग्र था, कोई उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। सिकंदर ने उस घोड़े पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसके बाद उसके पिता को इस बात का भरोसा हो गया कि मेरा बेटा सिर्फ विद्वान ही नहीं बल्कि वीर भी है। आगे बात करें 340 ईस्वी पूर्व, जब सिकंदर ने 16 वर्षीय अल्पवयस्क बालक था, तो उसके पिता फिलिप ने उसे अपने राज्य का संरक्षक बनाकर थ्रेस के अभियान पर भेज दिया। उसी समय यूनान पर अतिक्रमण भी हुआ, किंतु सिकंदर ने उसे अपने अदम्य साहस से न केवल विफल किया बल्कि जीत भी हासिल की। इससे भी सिकंदर की वीरता सिद्ध होती है। वहीं अगर बात करें सिकंदर के बड़े होने के बाद भी उनके पिता फिलिप ने अपना विवाह क्लियोपेट्रा नामक लड़की से किया। बता दें, फिलिप ने अपने जीवन काल में कुल 7 विवाह किए थे। उसके विवाह के समय ही क्लियोपेट्रा के चाचा ने फिलिप के उचित उत्तराधिकारी का प्रश्न किया, जिससे उसको सिकंदर के क्रोध का सामना करना पड़ा। बीतते समय के साथ सिकंदर अब 20 वर्ष का हो गया। 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उसे वहां का शासक बना दिया। 336 ईस्वी में जब सिकंदर 20 वर्ष का था तो फिलिप द्वारा अपनी पुत्री का विवाह आयोजित किया गया। इसी वैवाहिक आयोजन में फिलिप को उसके शाही अंगरक्षकों के प्रमुख पोसनीस द्वारा मार दिया गया। हत्यारा व हत्यारे का नाम संदिग्ध है, ये केवल संभावित है। हालांकि बाद में सिकंदर के 2 आदमी ने उसे भी मार डाला। उसकी मृत्यु सिकंदर के लिए एक बड़ी घटना थी। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर अपने पिता द्वारा स्थापित मैसिडोनियन साम्राज्य का शासक बना। उसके शासक बनते ही आसपास के राज्य उस पर आक्रमण करने लगे थे तथा फिलिप द्वारा विजित राज्य अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उधर दूसरी ओर उसकी सौतेली माताओं से उत्पन्न पुत्रों ने भी शासक बनने का भरसक प्रयास किया। सिकंदर ने अटल सूत्र की हत्या का भी आदेश दिया, जो कि क्लियोपेट्रा के चाचा हुआ करते थे, जिन्हें किताबों में अटलूस भी बोला जाता है। राज्यरोहण होते हुए उसने अपने चचेरे भाई की हत्या करवाई, और जो कि सिकंदर के प्रतिद्वंदी के रूप में भी सामने आ रहे थे। अंततः सिकंदर इतना प्रतिभावान साहसी था जितना उसके शासक बनने के लिए काफ़ी था। फलतः सिकंदर ने अपना राज्यारोहण करा लिया और मकदूनिया का शासक 336 ईस्वी में बन बैठा। वहीं बात करें सिकंदर द्वारा विजय प्राप्त किए हुए स्थान, राज्य या देश, ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जेदुआ, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब शासक थे वो राजा पुरु थे। उस समय तक प्रदेश पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन बाद में वो मगध की विशाल सेना से सामना ना करके लौट गया था। फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में भी उसका प्रमुख और बहुत बड़ा नाम है। लोग कहते हैं कि वो एक महान था। यहीं तक कि अगर बात करें तो यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचाए रखा। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को उसके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। माना जाता है कि सिकंदर एक ऐसा शासक था जो जब भी कहीं जाता था युद्ध के लिए और उसे ये पता चलता था कि हमारा सोल्जर जो है या हमारा सैनिक कमज़ोर है, तो वो उसे खुद मार देता था। उसका मानना था कि दूसरे के हाथों से मरने से अच्छा है क्यों ना अपने के हाथों से मारे जाओ। तो वो कमज़ोर और बुजुर्ग और बीमार लोगों को कभी भी अपनी सेना में नहीं रखता था। ये भी उसकी एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस प्रकार से सिकंदर जीतता हुआ चला गया, समस्त देशों को जीतता हुआ चला गया और भारत आया, पर भारत को वो जीत नहीं पाया। राजा पुरु के साथ युद्ध हुआ जिसको नाम दिया गया वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध। उसका कोई निर्णय नहीं प्राप्त हुआ, उस युद्ध का कोई निर्णायक नहीं रहा कि कौन जीत पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतिहास था महान सिकंदर का।